ओम नमः शिवाय। हेलो प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे शिव चर्चा, जो एक बहुत ही भावात्मक शिव चर्चा है। कहते हैं जब जीवन के हर द्वार बंद हो जाते हैं, जब परछाई भी साथ छोड़ देती है, तब एक ही दरवाज़ा खुलता है, वो है भोलेनाथ का दरबार। यह कहानी है एक गरीब पिता की, जिसने सब कुछ खो दिया पर शिव में अपना सब कुछ पा लिया। यह कथा है भक्ति, त्याग और शिव की कृपा, जहाँ आंसू बनते हैं आशीर्वाद और दर्द बन जाता है दर्शन। आइए सुनिए शिव कृपा की कथा। गरीब पिता और 4 बेटों की परीक्षा। एक ऐसी कथा जो दिल को रुलाएगी और आत्मा को शिव से मिलाएगी। एक बार हमारे साथ प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज भी कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान मग्न में बैठे हैं। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है और उनके चरणों में माता पार्वती स्नेह से देख रही हैं। माता बोली, स्वामी, संसार में कितनी बार आपने भक्तों से परीक्षा ली है, पर क्या हर परीक्षा का अंत सुखद ही होता है? भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी, जब सच्चा प्रेम हो तो तब दुख भी आशीर्वाद बन जाता है। आज तुम्हें मैं एक भक्त की कथा सुनाता हूँ, जिसने सब कुछ खो दिया पर शिव को पा लिया। गरीब पिता का संसार। एक छोटे से गांव में शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जो नदी के किनारे बसा हुआ था। और वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति रामेश्वर रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह अब उसकी पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो गया था, पर उसके 4 बेटे थे, रामू, मोहन, गोपाल और हरि। रामेश्वर दिन भर खेतों में मजदूरी करता और रात को अपने घर के बाहर मिट्टी का दीपक जलाकर रहता था। भोलेनाथ का नाम लेता, हे भोलेनाथ, बस इतना दे देना कि मेरे बेटे भूखी न सोएं। लेकिन वक्त को शायद उसकी भक्ति की परीक्षा भी लेनी थी। दिन बदले, किस्मत पलटी, फसल सूख गए और सारा काम बंद हो गया। बेटों का मोह और पिता की वेदना। रामेश्वर ने बेटों से कहा, बेटा, जो थोड़ा बहुत है उसी में संतोष रखो, महादेव सब ठीक करेंगे। पर अब बेटों के दिल में अभाव और कठोरता भी भर दी थी। बड़ा बेटा बोला, बाबा, आपकी भक्ति से पेट नहीं भरता। दूसरा बोला, हर दिन शिव शिव करते रहते हैं, पर हमारे घर में अन्न नहीं है। तीसरा बोला, अगर आप कुछ नहीं बदल सकते तो हमें कहीं जाने दीजिए। और चौथा, सबसे छोटा हरि, वह चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, पिताजी, मैं आपके साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तीनों बड़े बेटे ने एक दिन पिता से कहा, अब हम आपका बोझ नहीं बन सकते। उन्होंने पिता का झोपड़ी छोड़ दिया। रामेश्वर की आंखें भीग गई, पर उसने शिवलिंग की ओर देखा। भोलेनाथ, शायद यह आपकी परीक्षा है। अब रामेश्वर और छोटा बेटा हरि अकेले रह गए। दोनों गांव-गांव जाकर काम मांगते, कभी अन्न मिलता, कभी अपमान। एक दिन वे दोनों जंगल से गुजर रहे थे। हरि बोला, बाबा, क्या शिवजी हमें भूल गए हैं? रामेश्वर ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, शिव अपने भक्त को कभी नहीं भूलते, बस हमें खुद को पहचानना होता है। रात में दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सपने में रामेश्वर ने देखा कि भोलेनाथ स्वयं सामने प्रकट है, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर करुणा की मुस्कान है। भोलेनाथ बोले, रामेश्वर, तेरी परीक्षा समाप्त होने को है। कल जब तू जागेगा और तेरी आंख के सामने तेरा भाग बदल चुका होगा। अगले सुबह जब वे उठे तो देखा सामने कुछ लोग एक टूटी मंदिर की मरम्मत कर रहे थे। मुखिया ने कहा, हमें किसी श्रद्धालु की जरूरत है जो मंदिर की सेवा करे।
रामेश्वर और हरि ने वही काम शुरू कर दिया। हर दिन वे भक्ति भाव से मंदिर साफ करते, भोजन बनाते और दीप जलाते। कुछ ही हफ्तों में गांव वालों ने महसूस किया कि मंदिर में चमत्कार होने लगे हैं। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता उसकी मनोकामना पूर्ण होती। लोगों ने कहा, यह सब उस गरीब की सच्ची भक्ति का फल है। रामेश्वर ने मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह भोलेनाथ की कृपा है, मेरी नहीं। इधर तीनों बेटे जो शहर में गए हुए थे, लालच, धोखा और दुख में खोए हुए थे। किसी के पास धन था पर शांति नहीं, किसी के पास रोटी थी पर अपनों का साथ नहीं। एक दिन खबर मिली, शिवपुर में एक गरीब बाबा की सेवा से शिव मंदिर में चमत्कार हो रहे हैं। तीनों लौटे और मंदिर पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि वह बाबा उसके अपने पिता हैं तो उनके आंखों से आंसू फूट पड़े। वे पिता के चरणों में गिर पड़े। बाबा, हमें माफ़ कर दीजिए। रामेश्वर ने सबको गले लगा लिया। शिव की कृपा से कोई भी मनुष्य अधूरा नहीं रहता। उस दिन से वह मंदिर परिवार का सेवक बन गया और शिवपुर में शिव कृपा की धारा बहने लगी। शिव चर्चा का संदेश, जब परिवार टूटता है तब भक्ति जोड़ती है। जब मनुष्य गिरता है तब शिव थाम लेते हैं। और जब सब कुछ छूट जाता है तब केवल शिव ही साथ रहते हैं। तब हमारे साथ प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव। बोलो बोल बम। बोलो हमारे साथ एक बार प्रेम से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रोतागण, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।